दर्स दहूं गुफ्तगू। ये सर लफ्ज हम गुफ्तगू जब मैं पढ़ता हूँ तो मुझे वो याद आता है, क्या कहते हैं, मेरे ख्याल में चकबस्त नारायण की गजल है उर्दू में। हम और बुलबुले बेताब गुफ्तगू करते, या आरज़ू थी तुझे गुल करूँ बरू करते, बहुत मशहूर गजल है ये। तो उसमें लफ्ज गुफ्तगू जो है वो गालिब ने जिस तरह नज्म किया है उससे अलग अंदाज में इन्होंने इसको कंपोज किया है अपने शेर में। तो याद आता है। बाकी क्लासिकल टेक्स्ट में इसको मिला के लिखते थे, अभी मॉडर्न वर्शन में इसको अलग अलग करके लिखते हैं, गुफ्तगू ऐसे करके। खब थोड़ा सा पेज ऊपर ले लें। सलाम से अगेन कन्वर्सेशन शुरू हो रही है, जवाब में भी सलाम है। सर हम ट्राई करें रीड करने का। श्योर 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 श्योर। थैंक यू सर। सलाम। सलाम। जी। खूब हंसती। बाला। ममनून खूबम। भला नहीं है ये, भले है। भले। जी जी। भले। ममनून खूबम। मन। मन फार। मन फरीदा। मन फरी फरहदम। फरहादम। हम्म, मन फरहादम। मन। मन ईरानी। ईरानियम। भले। मन मन उस्तादे जबाने फारसी। शुमा हस्तम। हम्म। इसमें शुमा। इसमें शुमा चाहिए। सर ये चाहिए है ना सर। जी हाँ जी हाँ, इसमें। चाहिए। ओके। जी हाँ। इसमें शुमा। इसमें शुमा चाहिए। हम्म। इसमें मन दिनेशे। शुमा अहले कुजा हस्ती। हम्म। मन अहले हिंदुस्तानम। हम्म। शुमा शुम ना सॉरी सर। शुगल शुआ शुमाचिए। शोले। शुगल सर ये क्या। शुमाचिए। शुगले शुमा चाहिए। कारदान। कार। कार। कौरमंदम। कौरमंदम। थैंक यू। ठीक। सर आगे रीड करें। नहीं, इसको पढ़ लेते हैं। मैं इसके बारे में दो बातें बता दूं आपको। ये जो ओके। कन्वर्सेशन आज की है, एक पॉइंट तो ये है कि ये सारा का सारा इनफॉर्मल है। अभी तक हमने देखा था कि एक कन्वर्सेशन के दो तरीके होते थे। पहले वो फॉर्मल बताते थे, फिर नीचे उसका इनफॉर्मल वर्जन भी दिखाते थे। अब कि इन्होंने क्या किया है कि ये पूरा कन्वर्सेशन जो है वो इनफॉर्मल है, ठीक है ना। और दूसरी बात ये है कि किसी भी पांच लेसन्स, पांच पांच लेसन्स का यूनिट है, ठीक है। एक चैप्टर है पूरा। तो ये वाला पांच जो खत्म होने जा रहा है, इसमें इन्होंने क्या किया है, शुरू से अब तक जो आपने अलग अलग चीजें हर चैप्टर में शुरू कन्वर्सेशन में पढ़ी, एक में ग्रीटिंग्स है, एक में नाम पूछना बता रहे हैं, एक में खैरियत पूछना बता रहे हैं, एक में बता रहे हैं कहाँ के रहने वाले हो, एक में बता रहे हैं आपका प्रोफेशन क्या है। इसमें इन्होंने ये चारों पांचों चीजें जमा कर दी, अगर आपने नोट किया हो तो। एक तरीके का रिवीजन है बीते पांच चार लेसन्स का इसके अंदर, ठीक है। तो इसलिए आप देखें कि पूरा अंदाज वो है जो पब्लिक जिस तरह बोलती है, सलाम खूब हस्तीन, खूब हस्तीत के खूब हस्तीन। उसके बाद आता है भले, ममनून, खूबम। जवाब उसका दे रहे हैं, खूबम मैं ठीक हूं। फिर वो बंदा कहता है मन फरहादम। फरहाद इज अ, शीरीन फरहाद इज अ Iranian character, जस्ट लाइक हीर एंड राजा इन इंडियन कैरेक्टर्स। बिल्कुल सेम वही मामला है। जैसे लैला मजनू अरबिक लिटरेचर का फेमस कैरेक्टर है, वैसे फारसी का शीरीन फरहाद है, और जो हमारे हिंदुस्तानी है उसमें हीर रांझा वगैरह बोला जाता है। तो ये काफी पॉपुलर नाम है, लोग नाम रखते हैं अभी भी। मैं फरहादम, यानी मैं फरहाद हूं, मेरा नाम फरहाद है। मैं ईरानियम, मैं कौन हूं, ईरानी। ईरानी। मैं उस्ताद जबान फारसी शुमा हस्तम, मैं तुम्हारा पर्शियन टीचर हूं, ओके। इसम शुमा चाहिए, तुम्हारा नाम क्या है। अब उस बंदे ने कहा इसम मैं दिनेश है, दिनेश है।
यानी इसमें मैन दिनेश एस्ट फॉर्मली कर देखा जाए तो इसमें मैन दिनेश है। जी मेरा नाम दिनेश है। दिनेश है। शोमा अहले कुजा हस्तीन, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं अहले हिंदुस्तान हम, मैं हिंदुस्तान का रहने। हिंदुस्तानी हूं। शुगल शोमा छिए, आप क्या करते हैं, आपका काम क्या है, आपका प्रोफेशन क्या है? उर्दू में कहते हैं आपका मशगला क्या है, यानी आपका व्यवसाय, आपका आपका जो है वो ऑक्यूपेशन क्या है। उसने जवाब दिया कारमैंदम, मैं कौन हूं, मैं एम्प्लॉय हूं, मैं किसी ऑफिस में जॉब करता हूं, सर्विस करता हूं, उसे कहते हैं कारमैंद। ठीक है, कारमैंद किसे कहा जाता है? एम्प्लॉय को। कारीगर किसे कहा जाता है? मजदूर को, डेली बेसिस पे काम करने वाले को, जिसका इंडियन वर्जन कारीगर कहलाता है। वो लफ्ज में कारगर है फारसी में। हम्म। तो ये यहाँ कन्वर्सेशन खत्म हो जाती है। इसमें किसी को डाउट है, कोई सवाल है? नहीं? ठीक है सर। तो आगे बढ़े फिर हम लोग। यस सर। खौ ये जो आप सेंटेंसेस देख रहे हैं, इनको, इस कन्वर्सेशन को सही ऑर्डर में करना है, नंबर दे करके, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, कहां से शुरू हो रही है, ये हमारी आसानी के लिए इन्होंने बता दिया है। कैन यू सी दैट और नॉट? किस सेंटेंस से ये कन्वर्सेशन शुरू होती है, दे हैव ऑलरेडी इंडिकेटेड देयर। ओके, बताएं। उस पहले वाले सेंटेंस के बाद जो दिया हुआ है ऑलरेडी, सेकंड कौन सा है? धानवती जी आप बताएं। सर एक फर्स्ट वाला सर मैं नहीं समझ पाई, पहले वाला कौन सा सर, ये जो इसमें दे रखा है उसके बाद कौन सा ये? मैं वही पूछ रहा हूँ कि पहला वाला तो बता रखा है उन्होंने कि पहला सेंटेंस ये है, यहां से शुरू होगी ये कन्वर्सेशन, ऑर्डर यहां से शुरू होगा इसका। बट उसके बाद सेकंड सेंटेंस कौन सा है ये बताएं। मन बाबक हम, इसमें शमच ये, मेरा नाम बाबक है, मैं बाबक हूं, आपका नाम क्या है? यह है पहला सेंटेंस इस पूरी कन्वर्सेशन का। सेकंड क्या है? बताइए। मन एले हिंदुस्तान पक्षु। नहीं, ये सेकंड सेंटेंस नहीं है। लास्ट वाला मन मुगले। नहीं, आप ये देखें कि थर्ड वाला सेकंड नेचुरल ऑर्डर ये ऑर्डर है कि मैं बता रहा हूं कि मन बाबा क्या, सर थर्ड मैं वाला है बाबक हूं, एले ईरान। इसमें क्षमा चाहिए, आपका नाम क्या है? सो आइडियली क्या होना चाहिए अगला सेंटेंस? एक बंदा अपना नाम बता रहा होगा। मन बाबा मन निखिल हस्तम एग्जैक्टली, शुमा पहले एग्जैक्टली। कुन- उस बंदे ने अपना नाम बताया अपना, मैं निखिल हूं। ठीक है, टॉप पे जो आप देख रहे हैं सेंटेंस वो दूसरा वाला है, सेकंड नंबर का सेंटेंस वही है। मन निकल हस्तम शुमा अहले कुजा हस्तीन। सेकंड वाला मन एले हिंदुस्तान नम। सेकंड, थर्ड। थर्ड सॉरी। अब उसने क्या बताया? मैन, बताएं थर्ड सेंटेंस कौन सा है? मन अहले ईरान हस्तम एग्जैक्टली, नॉट अहले शुमा हिंदुस्तान, थर्ड वाला। थर्ड वाला ये है, मैन अहले ईरान हस्तान हम्म, शुमा अहले कुजा हस्तीन। फिर इसके बाद सर मन अहले हिंदुस्तान एग्जैक्टली, शुमा। मैं तो ईरानी हूं, आप कहाँ के रहने वाले हो? फिर वो बंदा बोल रहा है निखिल, मैं अहले हिंद हस्तम, और बिना सवाल के वो भी नहीं छोड़ रहा है। वो क्या बोल रहा है? शुक्ल शोमाची है। तुसी
की करते हो? आई डोंट नो, सही बोला नहीं बोला मैं। आप क्या करते हैं? सर ये लास्ट वाला मन मन मुअल्लम। मन मुअल्लम मन मुअल्लिम हस्तम, एग्जैक्टली, ठीक है। सर थर्ड लास्ट वाला भी आ सकता है ना, क्योंकि वो उससे पूछेगा कि अपना बता के कि मन रानिंदे ताकिस हस्तम तक्सी शुमा। हस्तम, पहले पहले। हाँ हाँ यही आएगा, बल्कि ये नीचे वाला नहीं आएगा, वही आएगा, क्योंकि वो पूछ रहा है सामने वाले के बारे में। वहां पे वो खत्म हो जाएगी कन्वर्सेशन फिर। ठीक है, मन रानंदे तक्सी हस्तम शुमा, शुक्ल शुमा चाहिए, आप क्या करते हैं? तब उसने कहा कि मैन मुअल्लिम मदरसे हस्तम, मैं स्कूल टीचर हूं। ठीक है, ठीक है सर। आ रही है बात समझ में? तो ये कैसे पता चलेगा कि आपको ये कन्वर्सेशन समझ में आ गई, इसके ऑर्डर समझ में आ गए हैं? आप इसके बॉक्स में नंबर डालेंगे वैसे ही जैसे सब में पड़े हुए हैं। आप एक गौर करें तो इन्होंने एक नंबर तो दिया ही दिया है, उसके बाद जो सेंटेंस दूसरा आता है ऑर्डर में, उसके ऊपर बॉक्स पे हल्का सा ग्रीन सा स्पॉट लगा रखा है इन्होंने। बहुत शर्माई हुई सी मदद कर रखी है। जी सर। हाँ जी, जी जी सर, बहुत दिख रहा हल्का है। सा बिल्कुल से, जैसे आप ग्रीन लोग के यहाँ तो ग्रीन। आना नहीं होता है, हमें जहाँ जाना होता है, कोई कहता है चाय में आप शक्कर लेंगे, तो मुझसे कहते हैं भी शर्माई हुई सी डाल दीजिएगा थोड़ी सी, ज्यादा नहीं। तो शर्माई हुई सी मदद कर रखी है इन्होंने, इतनी सी हल्का सा उस पर डॉट ग्रीन सा, अभी मैंने नोट किया कि दे रखा है इन्होंने। मैं एक्चुअली ड्रॉ कर रहा था, लेकिन वो माउस नहीं ठीक से काम किया तो पूरा ड्रॉ नहीं हो पाया। अच्छा, आपने किया है? मुझे लगा कि मैं किताब वालों कोशिश ने कर बड़ी रहा था मेहरबानी मगर कर रखी है। जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मुझे लगा कि जिसने, अब मैंने अब तक ये नोटिस ही नहीं किया था, इतनी बार पढ़ाया। अच्छा, ऐसा भी है कि इन्होंने सेकंड सेंटेंस में हल्का सा हिंट दे रखा है। मैं न जाने क्या क्या अच्छे ख्याल पाल के बैठा हूँ ऑथर के बारे में, और ये पुण्य काम आपने कर रखा है। वो सर माउस है नहीं मेरे पास एक्चुअली ना, तो वो स्लिप हो रहा है। मैंने कहा गड़बड़ हो जाए, इससे अच्छा नहीं टाइप तो एक करो। काम करो ना आप, तुसी ऐसा कर ही दो जी, यहाँ पे ना इसमें डाल दो ठीक है नंबर सर, दो, मैं उस कर पे भी देता हूँ। 3 4 है ना ऐसा। बट फिर वो हमेशा के लिए हो जाएगा मुश्किल, ये आप बुक शेयर करेंगे आइंदा क्लासेस इरेज में हो तो फिर जाएगा मजा वो। नहीं आएगा। नहीं नहीं तो नहीं नहीं, पीडीएफ। जाने दें, ऐसा करते हैं ना, इस काम को छोड़ देते हैं अपने लर्नर्स के ऊपर। जी और आई होप कि वो इसको करेंगे, फिर इसकी फोटो लेंगे, फिर मुझे भेजेंगे। बड़ा मजा आएगा फिर उसे देख के, भाई इन्होंने काम किया हुआ है, बहुत अच्छी बात है ना? जी सर। जैसे एक दो साथी हैं हमारे जो पर्शियन को तो भेजते ही नहीं है, अगर कोई भेजता भी है तो किसी ने 16 पेज भेज दिए एक साथ, बहुत बढ़िया। मैंने कहा ये जबरदस्त काम किया इन्होंने, है ना? मुझे याद नहीं आ रहा नाम, अभी किसी ने भेजा हुआ है 16 पेज एक साथ एक्सरसाइज करके उन्होंने भेज दिया, बहुत बढ़िया। ठीक है, खूब। बिरिन जुलतार, आगे चलें हम लोग। वाज़े, आज जो हम लोग लेटर पढ़ने वाले हैं वो क्या है? नून है, ना, या एन आप कह लीजिए। नून जो है वो इस शक्ल का होता है, दायरे जैसा, बिल्कुल से कटोरे की तरीके से, और बीच में उसके एक डॉट होता है। मगर वो लिखा जब जाता है जोड़ के, मिला के, किसी लफ्ज के शुरू में बीच में जब आता है, तो इतना ही सा यूज होता है, जैसा आप देख पा रहे हैं पहले हिस्से में उसके। नून से जो इन्होंने एग्जाम्पल्स दे रखे हैं किन किन वर्ड्स में यूज होता है, उसमें आप देखें, पहला लफ्ज है नारंगी। ठीक है, नारंगी के बाद है दूसरा लफ्ज, आप देख सकते हैं नौशाबे। इस पे मैंने कभी शायद डिस्कस किया हो, लोग बच्चियों के नाम रख लेते हैं नौशाबा, और मीनिंग उसके सॉफ्ट ड्रिंक के हैं, और कोई खास ऐसी मीनिंग नहीं जिसका ताल्लुक आदमी से हो। ठीक है, उसके बाद तीसरा वर्ड है नून के एग्जाम्पल के लिए दंदान। दंदान, दंदान यानी दांत, दांत। दंदान फिजिश्क यानी डेंटिस्ट। सर नुशाबे का मीनिंग क्या हुआ? नौशाबा, सॉफ्ट ड्रिंक। सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक को नहीं, नौशाबा आपने कहा बोला जाता ना भी बच्ची का नाम भी रख देते हैं।
मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि इस लफ्ज के मीनिंग ये हैं, लोग नाम रखते हैं बच्चों के नौशाबा, अच्छा जी, ठीक। जबकि जबकि एथिक्स ये बताते हैं और हमको ये आदाब सिखाए गए हैं कि नाम वाम बच्चों के बहुत खूबसूरत, बहुत मीनिंगफुल, बहुत पॉजिटिव रखने चाहिए। हाँ जी, हाँ। अभी एक वबा चली है कि कोई भी लफ्ज के जो साउंड वाइज अच्छा लगता हो वो नाम रख ले रहे हैं। अब पता नहीं है घर के पेट का नाम है, आदमी के बच्चे का नाम है, कुछ भी रख ले रहे हैं जो कि साउंड अच्छा कर रहा है, मीनिंग क्या जा रहा है उसका कुछ पता नहीं है। तो नौशाबा एक कोल्ड ड्रिंक है भाई, सॉफ्ट ड्रिंक है वो, और उस आप वो नाम रख रहे हो बच्ची का, कोई लेना देना नहीं है। जी। खैर, तो दंदान के माने हो गए दांत के। ठीक है। उसके बाद आप देखें लिखा हुआ है बांक। क्या लिखा हुआ है? बांक। बांक। बड़े बड़े ऐसे बोर्ड लगे होते हैं, तो लिफाफों में और फोटो में भी एसबीआई की फोटो डाल रखी इन्होंने। जी। हम्म। है। उसके बाद आप देखें नेक्स्ट हमारा जो लफ्ज है वो है बीनी। कंपेरेटिवली खूबसूरत सी नाक दे रखी इन्होंने एक, बीनी। और वो लिख रखा है बीनी। तो मैं आपके लिए ना ये डायमंड लेके उसके बाद जैतून। देखो आपको ठीक है। दूरबीन। दूरबीन। जैतून के बाद दूरबीन दूरबीन। यानी कैमरा। नान। उसके बाद नान यानी रोटी। ठीक है। हमारे यहाँ सिर्फ तंदूरी रोटी को नान कहते हैं, फारसी में किसी भी तरह की रोटी को नान कहा जाता है, और उसके बाद वो एडजेक्टिव लग जाता है जो स्पेसिफाई करता है कि किस किस्म की रोटी। जैसे ब्रेड है तो उसको कहते हैं नान फिरंगी। और उनके अपनी जो रोटियां हैं जो कि बहुत ज्यादा तादाद में हैं, हर रोटी का एक नाम है, तो नाम से उसको पुकारते हैं, नान फलां ऐसे करके। नान संगक जो पत्थर पे रोटी पकती है सबसे ज्यादा पॉपुलर है ईरान अफगानिस्तान में, वो नान संगक कहलाती है। संग को सर वो मार्बल बोलते हैं ना। संग के माने पत्थर। पत्थर के होते हैं, टंग का संग। पत्थर होता है, हाँ। अब वो संग मरमर हो जाए तो मार्बल का हो जाता है। ठीक है ना। और तो ये वर्ड्स आपके सामने हैं और गेंद आपके पाले में है। बहुत बेहतर है। तो मुझे लगा कि तंजी कुछ होंगे, लेकिन तो मन नारंगी खुर्दन। मन नारंगी खुर्दन। निशी मन लगी खुर्दन। दे रहे हैं। खुर्दन तो रूट वर्ड है ना, वर्ब तो नहीं हुआ पूरा, जिसे बताया कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, सिंपल पास्ट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस क्या है। मन नारंगी खुर्दन का मतलब होगा मैं संतरा खाना, ये इसका ट्रांसलेशन है। आप बताएं खुर्दस्त। जी। मन नारंगी खुर्दस्त। खुर्दन। हाँ, खुर्दम, मैंने संतरा खुर्दन। खाया, ये बात सही है, अब दुरुस्त है बात। ठीक है। मन, फोटो, दूरबीन, गिरफ्तम। जी। मन, फोटो, दूरबीन, गिरफ्तम। यानी मैंने फोटो खींची। मन अक्स गिरफ्तम। लाए हैं अक्स यानी फोटो। मन अक्स दूरबीन गिरफ्तम। मन बॉइन दूरबीन अक्स गिरफ्तम, मैंने इस कैमरे से फोटो ली। दुरुस्त है। आगे आया नहीं सर। इन बच्चे दंदान सफेद अस्त। दंदान इन बच्चे सफेद अस्त। राइट सर, इन ठीक है। बच्चे सफेद अस्त। और मुश्किल से मैं अपने परिवार के लिए कुछ मार पाता हूँ। तो मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं आपको कुछ तोहफा दे। सर मानुषंबी खुर्दम। देखिए एक आवाज लगातार आ रही है, कोई भाई साहब बता रहे हैं कुछ। और भक्ति के लिए आपसे मिल गया तो हमें वो टाइम नहीं भाई,
सर जी क्या? मन नुशांबे खुर्दम मैन नुशांबे खुर्दम मैं नौशाबे खुर्दम, मैंने कोल्ड ड्रिंक ठीक पी। है। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया जी। सर जैतून तेल बीनी खूबस्त। यानी जैतून का तेल नाक के लिए अच्छा होता है सर। पता नहीं था मुझे। मुझे भी कनेक्ट कर रही थी वर्ड से। ببینید روغن زیتون برای بینی خوب است. रिपीट करेंगे। روغن زیتون برای بینی خوب است. सर नौशाबे दंदान खराब करदन। نوشابه دندان را خراب می کند. निखन। खराब कर देता है, ये कहना चाह रहे हैं ना? हाँ जी। हाँ जी, خیلی خوب. खूब, और भी कोई सेंटेंस बना रहे हैं आप लोग? सर मन बांग रफ्तम। من بانک رفتم، درسته. I went back. خیلی خوب. और भी सेंटेंस बना रहे हैं आप लोग क्या? आप और आगे चलें फिर? सर मन दूरबीन बीनत। मैंने दूरबीन से देखा। वो दूरबीन हम लोग जिस सेंस से बोलते हैं, फारसी में वो दूरबीन है नहीं दरअसल, है ना? फारसी में दूरबीन के माने कैमरे के हैं इसके, है ना? ये है मसला। सर मन बापीदर नान खुर्दम मैं फिदर नॉन खुर्दम, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया है, सेंटेंस सही है एकदम। बहुत बढ़िया। आगे चले हम लोग। खूब, ये आप देख सकते हैं हमेशा की तरह से ये ऑडियो फाइल में आपको बताएंगे कि कौन सा नाम पहले ले रहे हैं, उसी हिसाब से आपको उस पर नंबरिंग डालनी है। दूसरा वाला जो है उसमें जो हमने ताजा ताजा अभी जो लेटर सीखा है वो मिसिंग है, और उसे डालने से ही वो लफ्ज कंप्लीट होगा। पहला वाला लफ्ज क्या बनेगा? नारंगी नारंगी। खैर, नारंगी दूसरे का क्या होगा? नुशांबे नुशाबे। नुशाबे तीसरा क्या होगा? दंदान दंदान। दंदान वेरी गुड। चौथा लफ्ज क्या होगा? बीनी 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 बीनी। वेरी गुड। उसके बाद दूरबीन दूरबीन। दूरबीन हम्म, बांग बांग
वाह। जैतून, जहाँ प्रभु बस रहे हैं नान वहाँ नान, नान। अच्छा, उसके बाद आप देखें कि 6 इमेजेस आपको दिख रही हैं नीचे, अल्फाज 7 हैं तरह तरह ऊपर, की मछलियाँ हैं, जो तरह कैप्शंस के लिए दे रखे हैं लफ्ज ऊपर उन्होंने, वो 7 है। एक एक्स्ट्रा है, कौन सा वाला है? क्विक बताएं। नान नहीं है सर, और नान इज देयर, नान इज नान इज देयर, यस। देयर। जैतून, जैतून नहीं है सर। जैतून जैतून नहीं। नहीं है यहाँ पर, परफेक्ट बात है जी। जैतून। बाकी क्या करना है, उठा के नीचे रख देना है उसको, जो इमेजेस के नीचे लिख देना है उसको कि ये लफ्ज ऊपर रखा हुआ था, ये हमने नीचे लिख दिया, ठीक है। ठीक है सर। चलें, बाहर की दुनिया से अंदर की बहुत अच्छा जी। अब आते हैं कि हमने 1 से 10 और 10 से 20 तक की गिनती तो सीख ली थी, पढ़ ली थी पहले हमने, है ना। किस किस Yes, को sir. याद है 1 से 10 तक? हमने पहुंचना है। जब बार 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 हम सर थोड़ी थोड़ी याद है। रोजाना कोई ये- बात नहीं, कोई बात नहीं, थोड़ी थोड़ी सुनाइए। 1 2 1 2 से 3 सात, 4 4 1 2 चार, से छह, चौर, चौर, 4 5 पाँच, 5 6 शिश 6 हफ्त, हफ्त सप्त, सप्त, अष्ट अष्ट हष्ट 9 9 नौ, दह दह, वेरी गुड। 1 2 से चौर, 5 6 हफ्त हष्ट 9 दह, ठीक है। अच्छा, अब किसको 11 से 20 तक याद है? जानना है प्रभु हरी से हमें प्रेम होना है। Yazda those like this as 11 12 13 14 15 16 17 18 19 शून्य, 20 20 20 20 right sir 20 बीस, ठीक है। अगर 20 तक गिनती आपको याद हो गई तो फारसी की पूरी गिनती आपको याद हो गई, जस्ट लाइक इंग्लिश, बिकॉज फिर सब रिपीटेशन है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि नीचे जैसा आप देख रहे हैं सेकंड वाली पट्टी में, दह, बीस्ट, सी, चहल, पंजाह, शस्त, हफ्ताद, हश्ताद, नवद, सद, ये आपको एक एक गिनती खाली पता होना चाहिए, जो मेन मेन है, मेजर फिगर्स जो हैं 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100, ठीक है। 100 right sir भागा, चोर निकल के भागा, ये आपको पता होना चाहिए बस, ठीक है। अच्छा, Right. अब देखते हैं ऊपर, हम 20 तक अगर हमें याद है, 20 के ऊपर देखिए, 20 तो ये जस्ट लाइक इंग्लिश 21, 20 तो 2 22, 20 तो से 23, 20 तो 4 24, 20 तो 5 25, 20 तो 6 26, 20 तो half 27, 20 तो hash 28, 20 तो 9, 20 तो 9 29, 29 C 30, 30 हाँ जी, right sir फिर सी से स्टार्ट कर सकते हैं सर CO CO 1 CO 2 CO 4 CO 5 ऐसी, बिल्कुल। फिर जैसे CO 9 तक आ जाए फिर आप देख लें चेहल, हाँ चेहलोम, अच्छा ये है वो, ठीक है जी। right sir सर। तो गिनती का मसला तो नहीं रहेगा अब। नहीं सर मैंने शायद पहले आपको बताया हो, हम लोग ऐसी तहजीब में और ऐसे समाज में रहते हैं कि जहाँ कुछ सेंटेंसेस ऐसे हैं कि जिन छोटे से फ्रेज में एक टाइम में 3 अलग अलग लैंग्वेजेस के अल्फाज का इस्तेमाल होता है। जैसे कभी कभी आपने सुना होगा, लोग बोलते हैं ये बात 100% सही है, 100%. सुना है? Yes sir. इस पूरे फ्रेज में 100 हिंदुस्तानी है, फी अरबिक है, सद फारसी है। 100%. देखिए 100 जो है वो हमारी जबान का लफ्ज है, फी अरबिक में कहते हैं मैं को, इनको, ठीक है। और सद पर्शियन में कहते हैं 100 को, 100%। 3 अलग अलग जबानों के अल्फाज लेके हमने वो बना दिया एक।
सर जैसे इंग्लिश में 100% बोलते हैं ना। बिल्कुल सही। जैसे हम कहते हैं 100%, हाँ जी। तो वही आम बोलचाल में लोग कह देते हैं 100%, फारसी वाले कहते हैं 100%। 100% फीसद नहीं बोलते वो, 100%। पर्शियन वाले क्या बोलते हैं? 100% दुरुस्त है, 100% सही है। ठीक है। अच्छा जी, जबान में अल्फाबेट्स में एक चीज आई मीन मात्राओं में जेर जबर पेश के अलावा होती है, उसका नाम है तशदीद। अच्छा जी, इस तशदीद का क्या काम है? सर जैसे वो जो दो हिंदी में वर्ड डेट बीच में वर्ड आते हैं यूज एक करते जैसे, हैं। जैसे बच्चा। हाँ, एक लेटर एक ही बार लिखा जाता है बट दो बार साउंड किया जाता है, ऐसे बच्चा। एक क्या? फुल और एक अम्मा। आधा जैसे हिंदी में लिखते हैं। बिल्कुल हाँ। बिल्कुल। पिल्ले, अम्मा अब्बा। नक्काश, अम्मा, अब्बा, जी हाँ बिल्कुल। बर्रे लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो बर्रे मीन्स सीढ़ियाँ ले। नहीं, ये छोटा सा जो बच्चा आपको दिख रहा है, जी जी ये सर। बर्रे कहलाता है, उसका है ये क्या कहते हैं, भेड़ का। ओके हाँ सर। ठीक है। जी जी सर। तो ये है मसला इसका, तशदीद का। अच्छा, उसके बाद अब ये इसमें जो आप देख पा रहे हैं, इसमें पता क्या होने वाला है आपको ऑडियो फाइल में? ये ABCDEFG करके जो अलिफ बे ते से डाल रखा है इन्होंने, इसमें वो फिगर गिनती जो है वो बोलेंगे। मिसाल के तौर पर आपको साउंड आया हश्त, तो आपको पता होना चाहिए कि हश्त गिनती में कैसे लिखा जाता है, अदद में कैसे लिखा जाता है। याज़दा, तो आपको पता होना चाहिए कि अदद में यानी फिगर में याज़दा कैसे लिखा जाता है। उन्होंने बोल दिया 14, ऐसे करके अलग अलग गिनती का साउंड आएगा और आपको इसके अंदर लिखना होगा। ओके, आगे चलें। हाँ जी, अब आप यहां देखें, ये 4 अल्फाज हैं, 4 इमेज हैं। आपको ये बताना है कि इनमें से किसके ऊपर तशदीद अप्लाई होता है, किस पे नहीं होता है। हम सब कई बार सोचते हैं कि हम बहुत छोटे हैं, बड़ी दुनिया में जी रहे हैं, अगर हम भूल जाते हैं कि हम सब के दायरे में जिनसे हम मिलते हैं, जिन पर जिस किस्म की हमारी अच्छी स्थिति समझो, हाँ जी बताएं, पहले वाले लफ्ज का क्या होगा? कॉबलर के बारे में औरों तक पहुंचेगी। अगर हम हलचल में होंगे कफाश, फास्ट। क्या नाम है इनका? कफाश। तो पानी हो उसमें तो पत्थर फेंको फेंको तो रिपल ओके, राइट सर। हलचल हलचल बढ़ती कफाश। कॉबलर के बाद दूसरा क्या है? कि हम खुद अपने आप को बनाएंगे। तफे। तप्पे। तप्पे, तप्पे। उसके बाद क्या है? आरे, 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 अर्रे। अरे, अर्रे, अर्रे, ठीक है। अच्छा जी, अर्रे के बाद लक्के। लक्के। लक्के माने क्या होता है? इंसान की जिंदगी में हलचल ना हो। दाग। सर दाग। हाँ जी, स्टेन। दाग। दाग को कहते हैं लक्के। यस, स्पॉट पड़ जाने को कहते हैं लक्के। पहले पहले दुरुस्त है, कामिलन दुरुस्त है। उन्होंने हम पर बड़ी दया मेहर की है। सर तप्पे का क्या मतलब हुआ? छोटी छोटी पहाड़ियां जो होती हैं वो तप्पे कहलाती हैं, माउंटेन्स जो होते हैं छोटे वाले। प्रभु ने हमें ये मार्ग तोड़ा दिया है जिसमें
अपने आप को जोड़ने के लिए और अच्छा जी, अब आप ये देखें कि इसके अंदर आपको क्या करना है। खुशी जेर जबर पेश के साथ लिखना है तमाम हरफों को ना, में तब पाएंगे जब ठीक है। करेक्ट। हाँ, यहाँ जाए वो पहले वाले में जेर जबर पेश के साथ लिखना है आपको, अपने आप को जाने को चाहते हैं और दूसरे में वो चाहते हैं उसके नीचे दिखाएं। आप परमात्मा जाते उसके बाद आप देखें तो क्या लिखा हुआ, बेहरफ आखिर वजह निगाह कुन बहर कुदुम जदवल जीर हैं। हरफ मुनासिब बेनवीसी, ठीक है। हमें अपनी जिंदगी तस्वीरों से भरपूर करनी है। आखिरी हर्फ, आखिरी लेटर जो है किसी भी लफ्ज का, वो देखें और उसको उसी कॉलम में लिखें जिस कॉलम में वो ऊपर सेम लेटर इस्तेमाल किया गया। जैसे ऊपर से हमने एक लफ्ज उठाया, क्योंकि इसमें सीन है तो हमने इसमें क्या लिख दिया, क्लास। क्लास क्लास के अलावा और कौन कौन से लफ्ज इसमें आ जाएंगे ऊपर से उठ के? सर आ जाएगा। 6 नहीं, सर नंबर कैसे आएगा भाई, सीन का लास्ट होना चाहिए ना लास्ट में पहले। आना हाँ चाहिए ना सीन। हाँ सीन। बुरे सीन ये बुरे आ है कि जाएगा। सीन लास्ट में हो, हमें ये मौका दिया है। ठीक है। बुरुश बुरुश बुरेस, बुरेस, बुरुश। बुरेस आएगा, और एक लफ्ज और आएगा, पुलिस, पुलिस, ओके, पुलिस आ जाएगा। पुलिस आएगा जी जी। उसके बाद मीम वाले में क्या क्या करेंगे आप? नियम के कारण मैं इस रूप में आया। दाम, ये जहाँ से इंसान जीता है तो फिर बादाम भी है सर, अगर एंड में बादाम। बादाम। परफेक्ट। और आमलेट वैसे हम बने। ऑमलेट, टीम आखिरी हर्फ तो नहीं है उसमें? मीम है सर ये सेकंड वाले में तो हाँ वही तो है, मीम है, तीन मगर मीम तीन आखिरी हर्फ तो नहीं है। टीम जी टीम वही आएगा। सर, बादाम बादाम। बादाम टीम। टीम ठीक आएगा। है। टीम आएगा टीम। खूब, उसके बाद ते से बताएं। औरों को मददगार बन आमलेट सर। कारत सूत। कार्त, कार्त, सूत 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 भी है। सूत, सूत। शरबत। शरबत, पानी, असलियत हमारे अंदर अच्छा, उसके बाद रे देखें आप लोग, रे, सर, ध्यान अंदर की दुनिया में बीमार, वैसे वैसे हम देखें और आ गया कि हमारी रंगूर रंग गुलंगू, जी हाँ जी हाँ। दुख्तर गंगूर। भी है। जी दुख्तर में भी है सर रे। जी हाँ, दुख्तर में भी रे है, जी हाँ सही है। बीमार में भी है सर। बाहर में भी है, और सीर में भी है सर। सीर, सर जी हाँ, सीर में भी है, जी हाँ। उसके सीर बाद में बताएं, नून का बताएं अब आप। रान, रान में है, और जन में है। जन है, रान है, जी हाँ। रान है, दामन है, दामन, राइट। ठीक है। चलो आगे चलें। इसमें क्या करना है सर? आगे चलें, ये तो हो गया ये वाला। हाँ जी सर, ठीक है। आगे आते हैं तो बता रहे हैं, गुश खुनीद वदा सूरत नियाज अलामत तशदीद व गुजारिद। इसे देखिए और बताइए कि किस लफ्ज में तशदीद को लगना है। पहला है बर्रे, लगा हुआ उसमें ऑलरेडी। दूसरा बताइए उसमें तशदीद लगेगा क्या? सर लगना तो चाहिए, वो बब्बर हो बब्र, जाएगा। बब्र, आई वॉज बब्र। वेटिंग फॉर दिस बिकॉज हमारे अपने प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से लगना चाहिए, बट जिस जबान का लफ्ज है उनके यहाँ यह बब्र है, बब्बर नहीं है, हम्म, तो नहीं लगेगा, ठीक है। जी सर। उसके बाद थर्ड वाला बताएं, उसमें लगेगा? सर नहीं सर। नहीं लगेगा, क्योंकि करे है लफ्ज, करे माने मक्खन, बटर।
ठीक है। सर इस वाली एक्सरसाइज में क्या है सर? सॉरी कॉल आ गया था सर, तो मुझे समझ नहीं आया, तो सर प्लीज एक्सप्लेन कर देंगे क्या करना है इसमें? इसमें ये पूछ रहे हैं कि किस लफ्ज पे तशदीद लगेगा, किस पे नहीं लगेगा, ये आपको तय करना है। तो ओके। बर्रे पे लगा हुआ ऑलरेडी, बब्र पे नहीं लगेगा, हम्म, क्योंकि हम जरूर बब्बर बोलते हैं, मगर जिस जबान का लफ्ज है उनके यहाँ उस पर तशदीद नहीं है। नहीं है, करे, ओके। करे है, करे माने मक्खन, उस पर तशदीद नहीं है। अगला लफ्ज है पुल, पुल में कोई तशदीद नहीं है। बट पुल के बाद जो लफ्ज है वो बताइए। पुल्हा, पीला, पीला, इस क्या पे है वो? लगेगा तो सर। पीला है। पिल्ले। पिल्ले। पिल्ले, इस पे लगेगा। यानी जीना, सीढ़ी, स्टेयर्स, पिल्ले कहते हैं उसको। तो पिल्ले में साफ आपको सुनाई दे रहा है कि लाम पे लगा हुआ है तशदीद, ठीक है। देन छठे नंबर को जो लफ्ज है वो क्या है? कफ्श, सर उसके बाद कफाश। 7 नंबर कफश। नक्काश। नक्काश, नक्काश, नक्काश पे लगेगा सर। नक्काशी पे उसके बाद लगेगा, नक्काश। नक्काश। आरे, अर्रे आरे पे पे भी। लगेगा। अर्रे। अर्रे, खेल खूब। उसके लक बाद लक 9 पे वाला इस पे सर शायद नहीं लगेगा लक लक। नहीं लक लगेगा। लक पे तो नहीं लगेगा, किसी भी तरह नहीं लगेगा लक लक, ठीक है ना। इसका क्या मतलब है सर? पे लकलक? भी नहीं लगेगा। लक लक कहते हैं, मेरे ख्याल में बगले को, सारस को लक लक बोला जाता है, इस तरह के जानवर को। नहीं, लक लक एक जानवर है भाई। कछुआ जो होता है वो तो नहीं लक लक, कछुआ है या वाक सर, वाक, वाक भी होता है ना, वाइट सा, बगुले जैसा। कुछ ऐसे ही है लक लक। मैं एक बार देख लूं, कंफर्म कर लूं, फिर बताता हूं आपको कि लक लक माने क्या हुआ। सर ये तो स्टोक बता रहा है, बर्ड। हम्म तो स्टोक कौन सी वाली बर्ड होती है? फोटो तो पैरेट की दे रखी है, पैरट की दे रखी है? मतलब बगला ही होगा। हाँ, बगला ही है भाई, बगला टाइप का है, पैरट नहीं, बगला ही है। मैंने पहले इत्तेफाक से बगला ही जहन में आया थे मेरे, बगला, फिर सारस पे जहन चला गया, फिर मुझे लगा कि अच्छा वो बगला सारस में कंफ्यूज हो गया जी। खूब, तो लक लक में तशदीद नहीं चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद आता है 10वां वाला लफ्ज है, उसमें चाहिए या नहीं चाहिए? धनवती जी आप बताएं। नहीं। तप्पे, तप्पे। तप्पे, हाँ, तप्पे, पे लगेगा ना सर? जैसे कोई छोटा सा बच्चा तोतला सा कहना चाह रहा हो छत पे, हम्म, तप्पे, है ना, तो उस पे तशदीद लगेगा पक्का। पे लगेगा, हाँ। चलिए आगे चलें। अच्छा जी, ये देख लें आप लोग के ये इमेजेस हैं और ये अल्फाज बनने हैं, कैसे बनेंगे? पहला वाला तो नंबर 1 जो है वो सॉल्व है, रेस्तोरान बन रहा है, उसका तमाम अल्फाज को यूज करेंगे, बीच का लेटर ऐसे रखा है उन्होंने कि एक लफ्ज बन के आ रहा है इन्हीं इमेजेस में से, वो क्या हो रहा है? रेस्तोरान, ये रेस्टोरेंट, ठीक है। अब आती है बात नंबर 2 की। नंबर 2 क्लास, क्या चीज है? क्लास। क्लास, काफ, उसके बाद जेर, सेकंड वाले में आ रहा है जेर, फिर लाम अली सीन, क्लास, तमाम शुद्ध, ठीक है। राइट सर। नंबर 3 पिज्जा। पितजा है सर, पितजा। हाँ जी, पितजा, पिज्जा जो होता है सर। पिज्जा, 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 हाँ, पिज्जा, ठीक है ना। पिज्जा के बाद नंबर 4 क्या है? रान। प्राण। रान, ठीक है। और दिल्ली के कुछ होटल्स में मटन की रान देते हैं तो रोस्ट करके तंदूर में, ओह। मैं सोच रहा हूँ क्लास जल्दी खत्म हो तो मैं कुछ सुन लूं, मुझे भी कुछ फैज हासिल हो जाए।
जी। रान के बाद है पांचवा क्या है बताएं? बीमार। बीमार बीमार सर। जी। बीमार के बाद छठा वाला क्या है? पढ़ने। नामे नामे सर। नामे, दुरुस्त है, नामे यानी खत। ठीक है। यस सर। अच्छा जी, अब ये टेक्स्ट है, इसको पढ़ लें हम लोग। जी सर। मैं पढ़ूं या कोई पढ़ेगा आप में से? सर ट्राई करते हैं। और हम पुल। लोग क्या कर सकते हैं? इंसान लोग ट्राई कर सकते हैं, हम लोग जी करें। जी सर। पुले त तबीयत एकी एकी आज अज अज जहारी दी दही जहाल तुम्हारे तेहरान अस्त خیلی خوب. پل طبیعت یکی از جاهای دیدنی تهران است. नेचर ब्रिज जो है वो तेहरान की देखने लायक जगहों में से एक जगह है, वर्थ सीन प्लेसेस में है। ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं। इराक इरातनी इरा इर्तिफा, इन इर्तिफा, इर्तफा इर्तिफा इन पुल इन पुल चहल चहल तबीयत मित्र। चहल मित, मित्र अस्त पुल तेहरान तेहरात पुल तबीयत जहरियत दारात दाराद से तबके दौरद तरहा इन पुल खानी खानूम मी लैला लैला अर सर नहीं हो रहा मुझसे शायद सही से कोई नहीं। طراح این پل خانم لیلا اراقیان است. ساخت پل طبیعت در 20 مهر ماه سال 93 تمام شد و برای بازدید مردم باز شد. ठीक है। छोटा सा टेक्स्ट है, तेहरान में एक नेचर ब्रिज है उसके बारे में लिखा हुआ है। टास्क क्या है इसको पढ़ने के बाद, ये बाद में बताऊंगा, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। पुल तबीयत यकी از جاهای دیدنی तेहरान است. नेचर ब्रिज तेहरान की देखने लायक जगहों में से एक जगह है। इर्तिफा इन पुल, इस पुल की हाइट, ऊंचाई, इर्तिफा यानी ऊंचाई 40 मीटर است, 40 मीटर है। पुल तबीयत से तबके दौरान, नेचर ब्रिज ट्रिपल फ्लोर है, 3 फ्लोर हैं उसके अंदर पुल में। ठीक है। तर्राह इन पुल लैला अराकियान است. इस पुल की आर्किटेक्ट लैला अराकियान नाम की एक ईरानी लड़की है, एक खातून है इसकी आर्किटेक्ट, जिसने डिजाइन किया ये पुल। साख्त पुल तबीयत, नेचर ब्रिज की बनावट, दर 20 मेहरमाह, मेहर नाम के महीने की 20वीं तारीख को 1393 में ये पुल बनके तमाम शुद, कंप्लीट हो गया। अब ये क्या भला है, कौन सा कैलेंडर है, इसके बारे में आपको बता दूं अगर पहले से करना आया हो तो। Iranians, Afghanis and Tajikistanis and
all together 4 and 5 countries, particularly Iranians, follow their own calendar strictly. बहुत शिद्दत से अपना कैलेंडर फॉलो करते हैं वो। पूरी दुनिया जिस कैलेंडर को फॉलो करती है उस कैलेंडर की हैसियत उनके यहाँ 3rd नंबर पे आती है। मेन स्ट्रीम पे छोड़िए, सेकंड लेवल पे छोड़िए, 3rd पे आती है। पहले उनका अपना कैलेंडर है जिसका इस वक्त 1404 चल रहा है। क्या चल रहा है? 1404। 20 मार्च को ये खत्म हो जाएगा। 21 मार्च होती है जब तो उनके कैलेंडर का पहला दिन होता है, नया साल होता है, नौरोज जिसे कहते हैं। नौरोज। ठीक है, तो वो कैलेंडर 1404 है जिसे शमसी कैलेंडर कहा जाता है। जैसे ये कैलेंडर जो अभी 2014 है, 26 है, 2014 ही क्यों आया मेरे जबान पे, सोचने वाली बात है। ठीक है ना, ये पॉलिटिकल सिटायर आ जाता है कई दफे बहुत रोकने के बावजूद भी। तो 2026 जो है वो ईसवी कैलेंडर कहलाता है, एडी, ठीक है ना। और ये शमसी कैलेंडर कहलाता है, SH कैपिटल में लिखते हैं इसको, डॉट, तो ये स्टैंड बाई कहलाता है शमसी कैलेंडर का, जो कि 1404 इस टाइम पे चल रहा है। तो 1393 में, यानी लगभग 11 साल पहले ये पुल बना है। ठीक है, महीनों के नाम भी उनके अपने अलग हैं, फरवरदीन, उर्दबेश, मेहर माह, आजर माह, ऐसे करके महीनों के नाम है। तो मेहर नाम का महीना जो होता है उस कैलेंडर में, तो मैं क्या बता रहा था, हाँ, फर्स्ट पे इनका अपना कैलेंडर है, सेकंड पे इस्लामिक कैलेंडर है, हिजरी वाला, मुहर्रम, सफर, रमजान जो होता है जिसमें नहीं। 3rd पे आता है वो कैलेंडर जो दुनिया फॉलो करती है। इसकी जरूरत भी उन्हें तब पड़ती है जब वो कभी इंटरनेशनल किसी चीज की टाइज को क्रॉस चेक करते हैं, अदरवाइज दे डोंट नीड एट ऑल, जरूरत ही नहीं उनको। अपनी जबान, अपना कल्चर, अपना कैलेंडर, बहुत ज्यादा रिजिड है इसको लेके, आपको बता रहा हूं, ठीक है ना। सो यहां पे उन्होंने उसको लिख दिया उठा करके, मेहर नाम के महीने की 20 तारीख को 1393 में, जिसका 13 गायब है, जैसे हम लोग डेट पे 26 लिखते हैं खाली, 2026 ना लिखे, वैसे ही ये पुल बन के तमाम शुद्ध कंप्लीट हो गया। वह बराए बाज़दीद मर्दुम बाज़ शुद्ध, और लोगों के देखने के लिए इसे खोल दिया गया। बाज़दीद यानी विजिट, बाज़ शुद्ध यानी खोल दिया गया, लोग उसे देखने जाते हैं। ठीक है, ये पूरा पुल लकड़ी से बना हुआ है दरअसल, ठीक है, पूरा वुडन है। लोग आते जाते हैं, इसके ऊपर गाड़ी जाती है, लोग जाते हैं, देखने जाते हैं लोग उसको। मेरा इस पुल के ऊपर तो नहीं, नीचे से गुजरने का इत्तेफाक हुआ है, ठीक है, बाई कार नीचे से। दुनिया बहुत मशहूर हुआ ये पुल, एक लड़की ने, यंग एज की लड़की, आर्किटेक्चर की स्टूडेंट, उसने बनाया, और इतनी पॉपुलर हुई कि फिर उसको जर्मनी या जापान कहाँ किसने बुला लिया, वो चली गई चांस, बड़े प्रोजेक्ट पे, किसी बड़े आर्किटेक्ट उसमें। खैर, तो अब इसमें काम हमें ये करना है कि जो जगह ब्रैकेट में आपको खाली दिख रही हैं उसे लिखना है। जैसे पहले वाले फिगर को, फिगर और वर्ड में दोनों में लिखा हुआ है चहल, देख रहे हैं आप, वैसे ही जितने भी फिगर आ रहे हैं उनको आपको वर्ड्स में लिखना है। जैसे पुले तबीयत से, तबक़ेदारत से लिखा है, से वर्ड्स में कैसे लिखा जाएगा वो ब्रैकेट के अंदर लिखना है आपको। सख्त पुले तबीयत दर बिस्त मेहरमा, बिस्त कैसे लिखा जाएगा वो आपको वर्ड्स में लिखना है ब्रैकेट के अंदर। और उसके बाद क्या करना है, 93 भी, 93 जो लिखा है ना, नवादो से भी आपको ब्रैकेट के अंदर लिखना है। ये टास्क है, ओके। नीचे जो वर्ड्स आप देख रहे हैं वो क्या लिख, आई मीन राइटिंग सुधारने के लिए जो स्पेस बचता है उसके आगे उसको दोहराते रहिए, पुलिस 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 पुलिस, दामन 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 दामन, आतिश आतिश आतिश, ऐसे करके लिख लीजिए इसको, जंबूर जंबूर जंबूर, बांक बांक, ऐसे करके लिखते हैं। तो लफ्ज रिवाइज कर लेंगे, अच्छा हो जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। तमाम शोध, ठीक है सर, ओके। मुश्किल नीस्त, सवाल नीस्त, महाराज जी की शायरी इतनी
गूढ़ है, इतनी गहरी है कि हम उसको जितना समझे ना उसके इतने इतने मतलब इतने इतने अर्थ निकल आते हैं। एक ही लाइन के ओके सर, इतने थैंक यू इतने सर, मतलब निकल आते हैं। थैंक यू, इतनी थैंक यू वेरी गहराई मच इस वाणी में खुदाफिज, खुदाफिज। है खुदा हाफिज। जो है हम परमात्मा का थैंक यू शुक्राना सर। कहते थैंक यू सर। Thank you, Maharaji. Thank you, participants. And thank you, sir, for the useful session. हम फिर मिलेंगे अगले हफ्ते. Till then, take care. Bye-bye. थैंक यू एवरीवन। थैंक यू महाराज जी।